आज का टॉपिक ले आऊं राई के दाने का दृष्टांत। तो राई के दाने का दृष्टांत जो यीशु मसीह ने लिया, तो क्यों लिया, राई के दाने क्यों, सवाल आ गया। जब मैंने इनको इस वचन से हमने बहुत सी बातें, इसमें बहुत बड़ा वचन है, बहुत से एंगल में आती है, पर मैंने सिर्फ इनका एक जिक्र आपके बीच में छोटा सा वीडियो बना करके राई का मतलब बताने के लिए आपके बीच में हम आ चुके हैं, यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी। ओके, सो जानेंगे राई का ही दाना का दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों किया। सो प्रियो, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और जुड़िए, जो भी जुड़ेंगे प्रभु उसको बहुत आशीष दे, देखेंगे उन्हें बहुत आशीष दे गहराई की वचन को सुनने के लिए। तो हम मरकुस की इंजील को पढ़ेंगे। मरकुस में भी बातें लिखी हुई है, लुका में भी लिखी गई है और मत्ती में भी लिखी गई है। तो मैं अभी आपको तीनों में से पहले स्पीड में जाकर के, मैंने दो वचन है, मतलब कि ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ मरकुस की इंजील 4 अध्याय, जिसका मैं 30 से लेकर 32 पद को मैं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, फिर उसने कहा, कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा। फिर यीशु मसीह ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम परमेश्वर की राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें, और किसका दृष्टांत लूं? सुनना प्रियो, तो हमें इस बातों को सीखना है, क्योंकि जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, बाइबल से नहीं जानेंगे, तो हमें विश्वास प्रतीत भी ज्ञान नहीं आएगा। विश्वास का गहराई की इसमें बातें को दी गई है और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की बातें की गई है। सो प्रियो, यहाँ पे आपको यहाँ पे सुनने को मिला कि किससे दे, उपमा, यानी कि किसका तुलना दे, तुलना की बात हो रही है। उपमा मतलब तुलना, यहाँ पे भी शब्दों को आपको बताते हैं किसका मतलब कि, और कहते हैं कि और दृष्टांत, और किसका मैं अनुवाद करूं, किन चीजों का मैं अनुवाद लेकर के उसका आपके बीच में रखूं। तो यहाँ पे कहता है कि वह, अब यहाँ पे ये बात हो गया, कहता है 31 पद में, मरकुस में 4 का 31, वह राई के दाने के समान है। अब यहाँ पे राई का जिक्र आ गया, बीज राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से ये छोटा है। राइट, आज का टॉपिक भी मेरा है बीज, क्योंकि राई का ही क्यों लिया, सब बीजों से ये छोटा है। तो छोटा है, पर कहते हैं छोटा है, परंतु जब बोया गया तो उग कर साग पात से बड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने पहले कही कि क्या बोले आपको कि यीशु मसीह, आप अपने दिमाग में इस बातों को जिक्र कीजिए, ढूंढिए और इसको थोड़ा और बारीकी इसको खंगालिए अपनी बुद्धि में कि राई का ही दाना क्यों। लेकिन राई का दाना बताऊंगी कि राई का एक्सप्लेन मैं करूंगी। अब पहले एक पदों को मैं मत्ती से भी पढ़ के और बताना चाहूंगी। यहाँ पे क्या है, परमेश्वर की राज्य, इस बातों को ध्यान रखना, राज्य की उपमा, यानी कि राज्य की बढ़ोतरी के बारे में कैसे, वहां पे यीशु मसीह, राई का दाना इसलिए लिया गया है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, और स्वयं यीशु मसीह आज से 2025 पहले 2000 और परमेश्वर इस पृथ्वी पे आके लोगों तक वो बात को देने के लिए कहा है। तो मत्ती हम पढ़ेंगे, मत्ती को 13 का 31 और 32, ठीक है। तो मैं आपके बीच में रखने जा रही हूँ, ये भी पढ़ के फिर मैं रेफरेंस दे दूंगी, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, मुझे समय का बहुत कदर है। हालेलुया। यहाँ पे मैं फटाफट पढ़ती हूँ। 13 का 31 कहता है, उसने, फिर यीशु ने कहा, क्या कहा? दृष्टांतों में क्या दिया? दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। साग पात से बड़ा, यानी कि बहुत सी बीज है, सब्जियों में बीज है, हर एक चीज है, धनिया ले लो, क्या मतलब पालक ले लो, और क्या ले लो, बहुत सी है, घिया ले लो, बाहर एक चीज की बीज है। लेकिन मैं प्रियो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी 2 बातें। एक, राई का मतलब बताएंगे, और राई क्यों लिया यीशु मसीह ने, उसका मतलब बताएंगे। 2 बातें। तो हम फिर बात में लुका में जाएंगे, ये पढ़ के अब आप भी पढ़ लीजिएगा। और मैं अभी स्पीड में इसलिए मैं जा रही हूँ कि मैं छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं लुका के इंजील में लेकर के फिर आपको बीच में रखने जा रही हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे लुका के इंजील 13 अध्याय 18 पद को और 19 को पढ़ेंगे, 2 ही पद है। यहाँ क्या कहता है? फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं?
वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया। वहां पे खेत में बोया। मती और लुका का दोनों वचन जो कोट किया है दोनों सेम है, ठीक है प्रियो। तो यहाँ पे अब कहता है लुका। अब मैं आ रही हूं इस प्लेन पे, इसकी निचोड़ में आपको बताना चाहूं। राज्य कैसे बढ़ेंगे? राज्य तभी बढ़ेंगे जब, यहाँ पे अब मैं शब्दों में आपको बता दे रही हूं। राय कहता है कि जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, बारी में। और मती में हमने क्या पढ़ा? अपने एक किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया। यह दृष्टांत है प्रियो। यहाँ पे ना तो राई का खेत है, ना राई का दाना का बीज वहां पे बोया जाएगा, लेकिन उसने दृष्टांत लिया है, यानी कि उसने और यूहन्ना में अगर एक शब्द में आपको पढ़वा देंगे वो आप लास्ट में। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहना क्या चाहता है? खेत कौन है? खेत बोलता है मनुष्य। ये मती 13:24 में आपको मिल जाएगा। ओके, खेत मनुष्य। तो यहाँ पे कहता है कि मैं किससे उपमा दूं? राइट, इसलिए अब बताने चाहते हूं। राज्य बढ़ेगा प्रियो मेरे। राज्य कहता है परमेश्वर के राज्य किसके समान होगा? हाँ, अभी कहते हैं ना एक वचन मती में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे कहता है प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वहां क्या कहता है? वो वहां पे बोलते हैं हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इस पे भी मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगी और इस पे भी मैं आऊंगी। इसीलिए मैं क्या, यूट्यूब चैनल जब आपके हाथ में वीडियो मिले मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और ये पेज को आप इसको फॉलो कर ले। आपको एक एक वचन का मैं दृष्टांत आपको दृष्टांत पे इसको खुलासा में करूंगी प्रियो, क्योंकि मेरा भूख प्यास यही है, आपका जीवन बचे और परमेश्वर का राज आपके जीवन में आए। देखो यहीं पे, यहाँ पे क्या कहता है? किसी ने अपने खेत में राई के दाने को लेके बीज को बो दिया। दृष्टांत देखना, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। कहता है किसके समान है? राई के दाने के समान है। क्या राई के दाने के समान है? प्लीज मेरा बात को सुनिएगा। क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य किसके समान है? किसके समान है? जितना मैं बोलूंगी उतना आपको समझ में आएगा। ये उसके समान है जिसके अंदर में राई का दाना, अंदर बीज को जैसे विश्वास को लिया। राई है विश्वास, और राई का मतलब भी बताऊंगी। राई ही क्यों लिया दृष्टांतों में? राई है विश्वास। अगर विश्वास आपका यीशु मसीह में अंदर आ गया तो वो राई अंदर में जमी। वहां पे क्या बोला? किसी मनुष्य ने उस राई के दाने को लिया और अपने खेत में बीज दिया, बो दिया। और जब बोया वो सारे बीजों से वो छोटा तो था, लेकिन जब वो उगा वो सारे साग पात से बढ़कर निकला। और लिखा है लास्ट में यहाँ पे क्या कहता है? 19 पद में बोया गया, वह बढ़कर बहुत बचकर वो बढ़कर पेड़ हो गया। पेड़ हो गया और उस पर क्या करते हैं? आकाश के जो पंछी है उस पर बैठता है और बसेरा करता है। तो प्रियो मैं आज इस वचन से अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बार बार वचन पढ़ेंगे तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे ये भी ख्याल है प्रियो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आप और हमें ये कहना चाह रहा है। और वहाँ पे जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को सिखा रहा था, तो वहाँ पे तुलना दिया एक राई का दाने का और परमेश्वर का राज्य का समान बताया कि वो दाना है। राई का दाना समान है, राज्य बढ़ने का समान है। और राई सारे बीजों में वो क्या है? सारे बीजों में वो बड़ा छोटा है लेकिन बड़े पावरफुल है। तो प्रियो इसीलिए कहता है, तो उसमें जाके मेन बातों में आएंगे। जिस मनुष्य के अंदर में ये विश्वास आ गया, यीशु का गॉस्पेल, यीशु मसीह का वचन, तो वो अगर वचन आ गया तो वो अपने जीवन को समर्पण कर देता है और वो विश्वास को ऐसा जिंदा कर देता है कि वो अपनी सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। और वो विश्वास उसके आत्मा में, यानी खेत, आत्मा, शरीर, हमारा जीवन है, हमारा जीवन है खेत। मैं खेत हूं, आप लोग खेत हो प्रियो। तो जब बोया जाता है, तो जब आपका यीशु मसीह का वचन जब आपके अंदर में आ गया, तो वो जब विश्वास परिपुक्त हो गया और वो विश्वास जम गया, अब फिर वो खिलने लगता है। फिर वो जब खिलने लगता है तो वो अच्छा वो
पेड़ कैसे बनता है प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ। जैसे वो बीज यानी परमेश्वर का कलाम, बीज, परमेश्वर का बीज जब एक मनुष्य के अंदर में आता है तो उसके अंदर में वो जड़ पनप के एक पेड़ बन जाता है प्रियो। पेड़ बन जब जाता है, पेड़ जब बन जाता है तो वो क्या करता है, फिर उस पेड़ बड़ा होकर के विशाल होता है, तब उस पेड़ पे पंछी बसेरा करता है। तो मैं पंछी से कनेक्ट करेंगे आपके पृथ्वी पे लोगों को सुसमाचार गॉस्पेल सुनाने वाला अनजाति गैर मसीह उन तक कि वो जब हम मजबूत हो जाएंगे तो उनका विश्वास हमारे विश्वास को देखकर फिर वो जब आएंगे तो हम जब उसको गॉस्पेल सुनाएंगे तो वो जब वो सुनेगा तो ये क्या हो गया, हम पेड़ बन गए, हमारी आस्था और उसकी आस्था में कनेक्ट होने लगेंगे तो वो जुड़ने लग जाएंगे और प्रभु का फिर वो राज्य बनने लग जाएगा। ठीक है प्रियो, राज्य बनने लग जाएगा। तो इसको कहता है, तब कहता पंछी उस पर आके बसेरा करता है, राइट। क्योंकि सरसों का जब पेड़ होता है आप देखेंगे, मैं कहता 12 फुट का निकलता है, 14 फुट का निकलता है, वो बहुत बड़ा विशाल वो पेड़ निकलता है राई का। मैंने राई सरसों का खेत मैंने देखा है, ठीक है प्रियो। तो वहां पे इसको यह दर्शाया, तो वह इसलिए राई को इसलिए दर्शाया। और मैं अपनी भी एक उदाहरण आपको देंगे अपने लैंग्वेज में, पहले अभी मैं वचन से ये भी रहूं। तो अब जब वो अब यहाँ पे क्या वो बसेरा करता है, पंछी बसेरा करता है, तो वो पंछी कौन है, वो न्यू बोर्न कलीसिया जिनको गॉस्पेल सुनाना है, जिसको कहता है मत्ती इंजिल में जो हमारे को आज्ञा मिली है उसको, जिसको पहाड़ी उपदेश महान आज्ञा मिला है। कैसे राज्य कैसे बढ़ेंगे, तो वो ही तो जब उनके जीवन में जब एक विश्वासी और दाना जब यीशु मसीह का वचन अंदर काम कर लेता है तो वो एक लीडर बन के निकलता है, एक चर्च का अच्छा क्वायर पार्टी निकलता है, एक अच्छा प्रार्थना करने वाला निकलता है, प्रार्थना करते करते वो लीडर बन जाता है, लीडर्स बनते बनते वो फिर एक प्रचारक बन जाता है, प्रचारक बनते बनते एक ऐसा टीचर बन जाता है कि प्रचारकों को भी प्रचार करने लग जाता है, प्रचारकों को भी स्टूडेंट बनकर कोई मास्टर बनकर टीचर बनकर फिर वो पासवानों को लीडर्स को सिखाने लग जाता है। तो इसीलिए कहता है कि वो पंछी, आकाश के पंछी भी उस पेड़ पर बसेरा करता है प्रियो। मैं ये आज आपसे मैंने वादा की थी कि मैं आऊंगी मंगलवार को और मैंने ये आपको बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह सरसों का ही मतलब कि बीज का क्यों दृष्टांत लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है वो, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब राई का दाना ऐसा होता है जब वो बीज पहले बहुत टाइम लगता है उसको मतलब कि सड़ने में, खत्म होने में, करने में, जब वो उग जाता है बड़ा पेड़ लेके आता है। तो ये कलीसिया को दर्शाता है, ऐसी कलीसिया, मजबूत कलीसिया जैसे उस समय पहली सदी के कलीसियाओं में पौलुस, पतरस, यूहन्ना सब उनके चेले बने और उन्हीं को एनकरेज करने, उनको मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये दृष्टांत दिया। हालेलुया। और यहाँ पे ये दृष्टांत इसलिए दिया कि उनको अकेले में फिर बातों में समझाते थे। जब मैं पूरी वचन को लेकर के आएंगे ना तो ये भी बातें उसमें आएंगे, तो वो भी अलग से मैं बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा मकसद एक है बीज राई ही क्यों, राई क्या है, मतलब क्या है। तो अब एक बात बता देती हूँ, इसलिए राई के दाना का क्यों लिया मेरे प्रियो। राई ऐसा बीज है कि उसको पानी में डाल दो वो गलता नहीं। राई का दृष्टांत इसलिए पानी में डाल दो, किधर फेंक दो, वो मतलब कि जल्दी वो खत्म नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा कलीसिया विश्वासी है, परमेश्वर ऐसा कलीसिया मांगता है, ऐसा परमेश्वर राज्य फैलाने के लिए लोग मांगता है। तभी जब विश्वासी मजबूत होंगे तभी तो परमेश्वर का राज बढ़ेंगे। तो राज क्या कहता है, यहाँ पे फिर से मैं पढ़ती हूँ, यीशु ने कहा परमेश्वर का राज किसके समान है। हाँ, तो आज जितने आज परमेश्वर मजबूत हो गए परमेश्वर में, क्योंकि हम लोग कहां से निकले हैं, कहां से आए, सबको पता है, अभी वो टॉपिक में नहीं जाएंगे, तो आपको पता है ना। तो हमारे अंदर में यीशु का बीज जब आ गया तो आज हम क्या बन गए हैं। आज मेरे बहुत से अजीज लोग से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, पास्टर है, लीडर्स है, और जो कि एकदम तट एक पैर पर खड़े रहने वाला, मर मिटने वाला, इसको बोलता है राई के दाने। ये है राज्य किसके समान, ये राई के दाने का समान है। मैं राई के दाने के समान हूं। आप जो मसीह में, जितने भी नहीं जानते कौन देखेंगे कौन नहीं, जो मसीह में मरने के लिए तैयार है वो है राई। परमेश्वर का राज्य किसके समान है, राई के दाने के समान। अब फिर से मैं राई के दाने को दोबारा बोल देती हूँ, अभी मैं बोली नहीं हूँ, राई आधा बोली हूँ, अब पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। राई विशाल आती है, राई मजबूत होता है,
कलीसिया जब मजबूत, जब राज्य बढ़ता है ना कलीसियाओं से, परमेश्वर का राज्य, जब मेरे अंदर में राज्य आ गया परमेश्वर का, कैसे आ गया मालूम है? मैं अपनी दृष्टांत में दे देती हूँ, मैं भी उदाहरण दे देती हूँ खुद की। जैसे यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं तो हम भी उनके जैसा ही बनेंगे ना, चाल चलेंगे, उनके जैसा तो नहीं, उनके जैसा बनने के लिए अपने जीवन को तैयार किया है। अभी हमारे अंदर में क्या पनप रहा है? मेरे अंदर में किसका बीज है? यीशु का। यीशु पे विश्वास किया तो आज देखो आपके बीच में आ गए, फिजिकल कलीसिया चला रहे हैं। और हमारे को परमेश्वर अंदर में वो बीज ऐसा डाला कि तुम लोगों को सिखाओ, घर बैठे जिनके अंदर में परमेश्वर की बाइबल तो पढ़ते हैं, उसके शब्दों को नहीं आते हैं, तो इस फेसबुक के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम, हमारे मुख के द्वारा उन लोगों को एंकरेज होगा। तो समझ गया प्रियो, राई इसलिए लिया कि राई सबसे मजबूत होती है, ठोस होती है। कलीसिया भी ऐसा ही परमेश्वर निखरता हुआ खोजता है कि वो अपने वस्त्र धो ले, मतलब कि मैं आपको बताना चाहूं, और वो जब राज्य बढ़ता है ना तो वो बिल्कुल तैयार निखरा हुआ होता है, और उस कलीसिया के द्वारा कलीसिया पैदा होता है। समझ में आ गया? राई, एक राई के दाने बीज जब बोता है तो बहुत बड़ा विशाल होता है, उसमें कितने राई के दाने उगते हैं पता है ना? इसलिए उसने लिया, क्योंकि इससे बेटर बीज और कोई नहीं है। तो हमें और आपको भी बेटर बनाया प्रियो, ठीक है? तो मैं आपको आज राई के दाने से यही मैंने आप लोगों के बीच में रखी हूं, ठीक है? तो आप समझ में आ गया, राई ये है, राई का दाना, क्योंकि मैं सिर्फ राई का दाना का मतलब बताना था, क्यों यीशु मसीह ने लिया। राई का दाने में गुण है। तो आज राज्य कैसे परमेश्वर का फैलेगा? सब यीशु मसीह को मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य नहीं फैल रहा है, परमेश्वर का राज्य नहीं आ रहा है। राज्य फैलना मतलब उसका राज्य उसके जीवन में मरते दम तक, जैसे कहता है ना पौलुस, क्या कहता है? मेरा जीना मसीह है, मरना नफा है। कैसे? तो वो राज्य फैल गया ना, उसके अंदर राज्य आ गया, वो बीज, वो राज्य जब आया तो कितने देखो हम लोगों को बाइबल मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। पौलुस की कितने पत्रियां हैं, हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, उन्हीं से ना। तो उनके अंदर में राई का दाना बीज आया ना अंदर में। परमेश्वर क्योंकि आवाज सुना, उसने देखा नहीं, सुना और उसको जीवन बदल गया। तो आज हम लोग भी तो परमेश्वर की बातों को सुना, लेकिन कैसा बीज? जंगली बीज? हाँ, बीज दो तरह का है। अभी तो मैं सिर्फ राई पर आई हूँ, अगर आगे 13 के 24 को पढ़ते हैं ना, मैं इसमें निकाल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। चलो अभी थोड़ा 1 मिनट और ले लेती हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। यीशु मसीह क्या कहता है 13 के 24 में, मत्ती में कहता है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यस, अच्छा बीज बोया, यानी कि राई का दाना बहुत अच्छा बीज है, और वो राई का दाना के समान आपको और हमको बोल रहा है परमेश्वर, बनने के लिए, चलने के लिए। क्योंकि जब राई का दाना अंदर आ जाएगा ना, हमें तोड़ कोई नहीं सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना अपने इस पृथ्वी की बातों में, सरसों को हम यूज करते हैं, है ना? सरसों को देखो रसोई में सबके होते हैं, तो वो गिर जाए ना, वो पिघलते नहीं, पानी भी गिर जाए ना, आप उसको उठा लोगे। हालेलुया, आप उसको उठा लोगे, समझ रहे ना? तो आप उसको उठा लेंगे। तो वही मैं कहना चाहती हूँ। तो इसका मतलब इसीलिए कहता है, आज अगर एक पास्टर या एक विश्वासी या एक लीडर, एक भी जैसा भी हो, वो मजबूत है ना, वो राई के दाने की तरह होगा, उसका विश्वास नहीं टूटेगा। हालेलुया, उसका विश्वास नहीं टूटेगा। मैं सब बोलना चाहती हूँ। आज मैं ये बातों को क्लियर कर दिया, और इसको शेयर कीजिए। और आप जरूर, अगर आप फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो आप इसको, इस पेज को भी आप फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए इस वचन से। तो मैं जानती हूँ कि आप समझ गए हुए हैं। हमें आपको राज्य को बढ़ाना है। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा तो वो ये सरसों के बीज के समान होना जरूरी है। क्योंकि बीज इसलिए लिया, हमें मजबूत बनना होगा, हमें विश्वास को पूरा पक्का करना होगा, ऐसा ठोस जैसे राई का दाना ठोस है। कहता तेरा, तब एक जगह क्या कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने का हो तो तू, परसों का ये तो टॉपिक में था ना, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारा विश्वास जम जाएगा ना, इसलिए कहता ना, यानी हमें राई के दाने की तरह विश्वास को बनाना है। कैसा विश्वास? कि एक थोड़ा सा विश्वास को जम गया तो पूरा विशाल बनकर निकल के हम लोगों का जीवन बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ पे लास्ट में यही तो कहता है ना, लुका में क्या कहता है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। लुका में मत्ती में ही पढ़ देती हूँ। कहता है 32 में, कहता है वो बढ़कर साग पात से भी वो कहता है कि बढ़कर उगता है, और उस पर क्या करता है, पंछी बसेरा करता है। तो वो पंछी एक्चुअल में
वो पंछी कोई पंछी नहीं है, मैं आपको समाप्ति कहूँ, वो पंछी नहीं है मेरे प्रियो, वो हमें विश्वास में बढ़कर हमको गॉस्पेल सुनाने वाला हो जाते हैं, राज्य को फैलाने वाला हो जाते हैं। और वो जो पंछी वो कलीसिया है, वो जो राई का दाना जो विशाल पेड़ बनता है, वो पेड़ हम जैसे सेवा करने वाला, विश्वास में मसीह को बताने वाला वो विश्वासी है। सो मैं विश्वास करती हूँ आप लोग इस बातों को बहुत आनंदित लिए होंगे और वचन से सीखने को मिले होंगे। प्रभु आपको आशीष